जय सिया राम। आज मैंने एक पुराना पेपर देखा। हाल ही में पेपर आया था, 28 दिसंबर की बात है। 28 दिसंबर के पेपर को मैं पढ़ते पढ़ते अचानक से मेरे सामने में एक पत्र आया उसमें, और उस पत्र को देखकर मैं हैरान हूँ। हैरान इसलिए हूँ क्योंकि उसमें कुछ मेरे को उचित नहीं लगा कि ये चीज़ बोलना चाहिए, लेकिन अब आ ही गया तो बता दूं मैं आपको, और साइड में आपको चिपका के ही दिखा देता हूँ। इसमें है पूर्व के मंत्री हैं अपने मोहम्मद अकबर जी। मोहम्मद अकबर जी का एक बयान आता है, 28 दिसंबर की बात है। बयान में ये था कि डिप्टी यानी कि बोला जाए तो डिप्टी मुख्यमंत्री यानी उप मुख्यमंत्री का पद कहीं भी कायदे कानून में नहीं है, यानी कि बोला जाए तो संविधान में नहीं है। यदि संविधान में नहीं है करके मोहम्मद अकबर जी इस विषय को रख रहे हैं, तो उनको भी सोचना था जब उनका कार्यकाल था। तो अपने कार्यकाल में तो आपने टीएस यादव को लॉलीपॉप दे करके शांत करा दिया। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। वो भी कुछ समय के लिए, वो भी बेचारा सोच रहा होगा, झंडा तो पकड़ा है लेकिन कुछ समय के लिए, झंडा भी नहीं बोल सकते, डंडा बोल सकते। कंट्रोल एक लाठी के सहारे कुछ समय के लिए चलने के लिए, तो ये तो मेरे को उचित नहीं लगा। यानी आप अपने कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बना सकते उप मुख्यमंत्री। और आपने तो एक ही को दिए, इसमें तो दो बना दिए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। आपके एक पद 2.5 साल का चला, उसमें भी एक ही को टिका के रख दिए। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन बयानबाजी आया था दोनों का, और इसमें एक ही समय में डायरेक्ट 2 को बना दिया उप मुख्यमंत्री। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब टांग ही खींचने, तो एक दूसरे का टांग खींचने से अच्छा है कि अपना गलती स्वयं देखें, तब जाके अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आपका एक और बड़ा बयान है उसी में, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और बड़ा बयान ये है कि जब तक ये जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं 2 भाई साहब लोग, एक अरुण साव जी और एक विजय शर्मा जी, इनके ऊपर एक और आपने बोल सकते आरोप लगाया। आरोप ये है कि जब तक ये शपथ ग्रहण नहीं किए थे तब तक इनका कोई भी कार्य हुआ होगा उसको निरस्त करिए, या इनका जो भी आदेश आया होगा उसे न मानिए। मेरे को तो ऐसा ही लगा पढ़ने के बाद, अब बाकी आपकी इच्छा। और यही है जहां तक मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो ज्यादा कानूनी या ज्यादा राजनीति के बारे में परिपक्वता नहीं है मेरे में। क्या बढ़िया था गुरु। तो यदि करें बिना दायित्व लिए, यानी कि जब तक का इनका शपथ नहीं होता तब तक का यदि ये कोई कार्य को निर्वहन करे तो गलत है। लेकिन बिना दायित्व से यदि दिल्ली से कोई एक रिमोट कंट्रोल से कोई हैंडल करे आपको, तो वो उचित है, भले बिना दायित्ववान व्यक्ति हो। और ऐसा ही चल रहा है, तो दिल्ली से बैठा हुआ एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ को कंट्रोल कर सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ में रहकर छत्तीसगढ़ के ही यदि मंत्री उप मुख्यमंत्री यदि बनते हैं, तो कहीं ना कहीं बयानबाजी ये आता है कि ये इसका पैर खींचेगा, वो उसका पैर खींचेगा। बस यही चल रहा है। मैं यही कहूंगा दोनों पार्टियों से कि आपस में पैर ना खींचिए, और जितना ज्यादा हो सके आम जनता, हमारे जैसे आम पब्लिक को लेकर चलिए और कार्य को निरंतर करते रहिए। 5 साल में आपने कुछ ऐसा नहीं किया होगा जिसके वजह से आपका इस बार सत्ता हाथ से छीन गया। वैसे तो हर व्यक्ति बोल रहे थे कि इस बार लहर आपका है करके, कांग्रेस का, लेकिन अचानक से कैसे मन चेंज हो गया ये तो मुझे नहीं पता। और ये भी एक सत्य है कि ऊपर वाले का जब लाठी चलता है तो आवाज नहीं रहता। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। और इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा, बोला उसके लिए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। लेकिन मेरा कहना इतना है कि दोनों पार्टी के व्यक्ति यदि ध्यान दे सकते हैं तो इस बात पर ध्यान दीजिए, आम जनता को परेशानी ना हो, ऐसा कुछ कार्य कीजिए, और यही कार्य को निरंतर कार्य करते रहिए। आम व्यक्ति का सुविधा हो, आम व्यक्ति को अच्छा लगे, ऐसा कार्य करिए। आपस में टांग खींच के कोई मतलब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं यही बात और यही विषय को रखने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, और यही शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम।